एक लड़का एक बिल्कुल अंधेरी जगह में होश में आता है। हर तरफ कंप्लीट डार्कनेस होती है और उसे लगता है कि वो शायद किसी नाइटमेयर के अंदर फंस चुका है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन भरी हुई होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जगह कौन सी है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि उस छोटी सी टाइट जगह के एक कोने में से हल्की सी रोशनी दिख रही है। जैसे जैसे वो रोशनी थोड़ी क्लियर होती है उसे बाहर का सीन दिखाई देता है एंड उसको पता चलता है कि ये एक घना जंगल है एंड अभी आफ्टरनून हो चुका है। तब अचानक उसके सामने एक स्टेटस पैनल अपीयर होता है। स्क्रीन के साथ साथ एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि था डिवाइन वॉइस। जो डिवाइन वॉइस उसको बताती है कि उसका नाम ड्रैगन एग है, लेकिन गाइस अभी से हम उसको ड्रैगो कह के बुलाएंगे। डिवाइन वॉइस ये भी एक्सप्लेन करती है कि स्टेटस एंड आइटम्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसे एक स्किल के थ्रू दी जाएगी जिसका नाम होगा डिवाइन वॉइस लेवल 1। ये स्किल उसे हर बार नोटिफाई करेगी जब भी वो लेवल अप करेगा। ड्रैगन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये सब क्या है, क्या ये कोई गेम है। इस पर वो डिवाइन वॉइस रिप्लाई करती है कि डिवाइन वॉइस पहले लेवल पर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। फिर हमारे ड्रैगो ये भी पूछता है कि तुम कौन हो। इससे सिस्टम ये जवाब देता है कि वो ये भी प्रोवाइड नहीं कर सकता अभी। इन सब से नर्वस होके ड्रैगो ज्यादा हिलना डुलना शुरू कर देता है एंड गलती से वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है एंड गिरने के बाद उसे एक न्यू स्किल्स मिलता है जो कि था फॉल रेसिस्टेंस। एचपी लूज होने के साथ साथ सिस्टम उसे एक टाइटल भी देता है जो कि था क्लामसी। अपने टाइटल को बिल्कुल सही प्रूव करते हुए बेचारा अंडा मतलब हमारा ड्रैगो ढलान से नीचे की ओर रोल होने लगता है। वो ऑलमोस्ट एक झील में गिर ही जाता। पानी के किनारे पहुंचकर वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है जिससे उसे कंफर्म होता है कि वो सच में एक अंडा है। वो डर जाता है एंड पैनिक करना तो बिल्कुल नेचुरल था क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसा था। तब सिस्टम उसे करेक्ट करता है और बताता है कि वो कोई नॉर्मल अंडा नहीं है बल्कि वो एक ड्रैगन एग है एंड ये एक एफ्रेंक क्रिएचर माना जाता है एंड ये अंडा आगे चलकर एक खतरनाक वाले ड्रैगन को जन्म देगा। लेकिन अगर तुम मतलब ये अंडा टाइम से पहले टूट गया तो तुम मर जाओगे। अभी इस अंडे के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और इंटेलिजेंस तो बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि इसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है और चाहे फ्यूचर में ये एक दिन दुनिया का सबसे खौफनाक ड्रैगन बन सकता हो। लेकिन इस वक्त एक अंडा सिर्फ एक बहुत ज्यादा टेस्टी डिश के तौर पे माना जाता है एंड इन ड्रैगन के अंडों को एडवेंचरर्स खा जाता है अगर ड्रैगन की मॉम आसपास ना हो तो। अब इतना कुछ ड्रैगन के बारे में सुन के हमारा ड्रैगो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड और भी ज्यादा नीचे गिरने लगता है। हमारे ड्रैगो को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो अपनी रोलिंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो कुछ टर्न्स लेना एंड अपनी स्पीड को बेटर एडजस्ट करना भी सीख जाता है। लेकिन फिर भी गलती से वो एक बहुत ज्यादा ऊंची जगह से सीधा नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका फॉल रेजिस्टेंस और क्लमजी दोनों लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि उसका एचपी अब गिरकर सिर्फ 5 में से 3 रह जाता है। उसे डर लगने लगता है कहीं वो इस अनजान जंगल में बिना किसी नाम के ही मर ना जाए। रात को सोते हुए वक्त गुजारता है और जब वो सुबह उठता है तो नोटिस करता है कि एक अच्छी नींद के बाद उसका एचपी रिकवर हो चुका है। थोड़ा रेस्टेड फील करते हुए वो अपनी रोलिंग जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है और साथ ही ये भी सोचता रहता है कि ये सब जीना कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। वैसे उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि ये अंडा कब हैच होगा, कब वो एक दिन असली का ड्रैगन बनेगा। लेकिन उसको इस विषय में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो उस स्टेज तक कैसे पहुंचेगा। मैक्सिमम वो ये सोच पाता है कि शायद वो किसी आरपीजी टाइप दुनिया में है जहाँ एक्सपीरियंस पॉइंट्स के थ्रू इवॉल्व करना होता है और आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक अंडा होते हुए दुश्मनों से लड़ना ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है। दुश्मन की बात सोचते सोचते ऑलमोस्ट हमारे ड्रैगो जंगल में एक कीड़े को देखता है और उसका स्टेटस चेक करता है। वो एक शैडो वर्म होता है जिसका टाइटल लिटरली ये होता है एक डिवोरर। ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होती क्योंकि वो मॉन्स्टर बिना एक सेकेंड को सोचे हमारे ड्रैगो की तरफ बढ़ने लगता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ड्रैगो भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता और जितना तेज हो सके वो उधर से निकलने लगता है। सच कहे तो भले ही उसने कल अपने रोलिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत की हो, वो समझ जाता है कि वो सिर्फ रोलिंग के दम पर ही अपने आप को बार बार सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जबरदस्त प्रेशर के बीच वो किसी तरह एक स्ट्रेटेजी को सोचने में कामयाब हो जाता है ताकि वो इस क्रिएचर को हरा सके। थोड़ी ही देर में जब वो एक क्लिफ के पास पहुंचता है तब ड्रैगो एक स्मार्ट मूव करता है। वो उस मॉन्स्टर को उस क्लिफ के एज पर ला देता है। फिर मौका देखकर वो इसके पीछे पहुंचता है और पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को नीचे धक्का दे देता है। भले ही वो खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाता है लेकिन वो उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से ड्रैगो को कुछ होता नहीं है। अचानक वो शैडो वर्म अपना बॉडी उठाता है और एक अजीब सी एनर्जी इमिट करता है। ये देखकर अंडे को मतलब ड्रैगो को लगता है कि शायद ये उसका अंत है, लेकिन कुछ ही पल में वो इंसेक्ट कोलैप्स हो जाता है एंड पूरी तरीके से मर जाता है। इस जीत के साथ विनर को 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और अपने न्यू टाइटल वंडरिंग एग की जगह से उसे एक बोनस एक्स भी रिसीव होता है। ये सब देखकर ड्रैगो समझ जाता है कि वो सच में दुश्मनों को हरा कर इवॉल्व कर रहा है और इस मोमेंट पर वो कंक्लूड करता है कि हाँ, वो सच में आरपीजी दुनिया
में है। इस मोमेंट से वो एक लेवल 5 ड्रैगन एक बन चुका होता है जो नेक्स्ट इवोल्यूशन फेज के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम लेवल होता है। तब उसके सामने एक डेवलपमेंट ट्री दिखाया जाता है जहाँ 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन अपीयर होता है जो कि होता है बेबी ड्रैगन रैंक डी एंड लिटिल ड्रैगन लेकिन रैंक डी प्लस। लिटिल ड्रैगन एक ऐसा ड्रैगन होता है जो नॉर्मल ड्रैगन के कंपेरिजन में छोटा एंड मैक्सिमम साइज तक ग्रो कर पाता है। फिर भी एडवेंचरर्स इससे रेस से डरता है क्योंकि इनका फायर ब्रेथ काफी ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरी तरफ है बेबी ड्रैगन जिसका मीट बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड टेंडर होता है। अच्छे से सीजनिंग के साथ इसे एक डेलिकेसी माना जाता है। लेकिन कॉम्बैट के लिए ये रेस ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि इनका दांत बहुत ज्यादा छोटा होता है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि फ्यूचर में ये अलग अलग स्पीशीज के ड्रैगन में इवॉल्व होने की पोटेंशियल रखता है। इतनी बेकार सी डिस्क्रिप्शन के बाद भी जहाँ ज्यादातर बेबी ड्रैगन्स आखिरकार एडवेंचरर्स के शिकार बन जाता है, लेकिन फिर भी अंडा डिसाइड करता है कि वो लिटिल ड्रैगन बनेगा क्योंकि ये ऑप्शन उसे ज्यादा सेफ लगता है। लेकिन अचानक से 2 मैजिकल हाथ अपीयर होता है एंड उसके शेल को टच करता है। एक आवाज कहती है कि उसे हमेशा टॉप का एम रखना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। उसके तुरंत बाद ही सिस्टम वार्न कर देता है कि डिवाइन वॉइस लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। जब वो आवाज गायब हो जाती है तो ड्रैगन के अंडा मतलब हमारे ड्रैगो सोचता है कि उसने अभी अभी क्या सुना और भले ही उसे लिटिल ड्रैगन बनकर ज्यादा सेफ्टी महसूस हुई हो, लेकिन सच ये भी है कि अगर बेबी ड्रैगन जिंदा बच जाए किसी तरीके से तो वो बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व कर सकता है। एंड ये रियलाइजेशन के बाद उसका डिसीजन चेंज हो जाता है। अगले ही पल अंडा हैच होता है और एक नई रेस को जन्म देता है जो कि था बेबी ड्रैगन। इसके बाद सिस्टम उसको नोटिफाई करता है कि उसे एक न्यू लेवल 1 टाइटल मिला है जो कि था सन ऑफ द ड्रैगन किंग। इस टाइटल का इफेक्ट ये होता है कि लेवल 5 से नीचे की सारी रेजिस्टेंस स्किल को बूस्ट मिलता है। इसके अलावा उसे कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिलता है जैसे कि ड्रैगन स्केल एंड बेबी ब्रेथ। जब वो अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके स्टेटस का भी इंक्रीज हो चुका है। लेकिन एक चीज अभी भी स्ट्रेंज लगती है कि इवॉल्व होने के बाद भी उसका HP और MP मैक्सिमम तक रिकवर नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि उसे फिर से रिकवर करने के लिए सोना पड़ेगा। आखिर में हमारे ड्रैगू उस वर्म को थैंक्स कहता है इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने के लिए। लेकिन ये बात साइड में रखते हुए जैसे ही वो इंसेक्ट को देखता है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा भूख महसूस होती है एंड ये लगना जायज था। ये सच है कि ये वर्म दिखने में बहुत ज्यादा घिनौना है लेकिन उसके अंदर जो प्रोटीन है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसीलिए हमारे छोटा सा क्यूट सा ड्रैगू उस मरा हुआ वर्म के ऊपर झपट पड़ता है एंड उसके अंदर जो प्रोटीन वगैरह है उसको कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद बेबी ड्रैगन अपनी नेम के जैसे ही सोता है, मतलब एकदम बेबी की तरह। जब वो एक पेड़ की ट्रंक पर उठता है तो कुछ पल के लिए उसे लगता है कि वो अपने ह्यूमन हैंड्स को देखेगा, मानो कि ये सब कुछ सपना चल रहा हो एंड वो अपनी रियलिटी में वापस आ चुका है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, वो अभी भी इसी अजीब सी न्यू दुनिया में होता है। उसके लिए सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है कि भले ही उसे ना पता हो कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन वो ये तो समझ जाता है कि वो दूसरी यूनिवर्स में रीइंकार्नेट हो चुका है जहाँ वो एक RPG जैसे सिस्टम के अंदर एक बेबी ड्रैगन के रूप में जी रहा है। अब जब वो इस बारे में सोचता है तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी क्लियरली याद नहीं आती। उसे बस इतना महसूस होता है कि वो पहले इंसान था। इसी बात को सोचते हुए जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो नोटिस करता है कि अचानक से बहुत सारे शैडो वर्म्स उधर अपीयर हो चुका है और अब क्योंकि वो लेवल अप हो चुका है तो हमारे ड्रैगो को इस टाइप के मॉन्स्टर्स से अब डर नहीं लगता, बल्कि बिना एक पल सोचे वो पूरे के पूरे ग्रुप पर अटैक कर देता है एंड एक एक करके उन्हें फाड़ देता है। और इतना एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है कि वो बेबी ड्रैगन के रूप लेवल 3 तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही उसे बेबी ब्रीथ तक प्रॉपर एक्सेस मिल जाती है जो कि है एक फायर एबिलिटी जो उसकी कॉम्बैक्ट कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाने का उसका रास्ता काफी इजी हो जाता है एंड उसी फाइट के दौरान इतना ज्यादा एनिमीज को हराने की वजह से बेबी ड्रैगन को और ज्यादा न्यू स्किल्स मिल जाता है जैसे कि ड्रैगन पंच जो सीधा लेवल 15 तक पहुंच जाता है। इधर के सभी वर्म्स को हराने के बाद उसके पेट में फिर से गुरगुर होने लगता है, मतलब भूख लग चुका है उसे। लेकिन इतने सारे इंसेक्ट अवेलेबल होने के बाद भी ड्रैगन सोचता है कि इस बार कुछ अलग सा खाना उसको ट्राई करना चाहिए। तभी ड्रैगो का नजर पेड़ के पास उगा हुआ कुछ मशरूम्स पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसको खाता है उसे सिर्फ इंटॉक्सिकेशन होती है और वो सब कुछ उल्टी कर देता है। इस एक्सपीरियंस से उसे एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है कि बिना जाने समझे रैंडम मशरूम्स को खाना नहीं चाहिए। कम से कम इस एक्सपीरियंस से उसको एक भला हो जाता है कि उसका पॉइजन रेसिस्टेंस स्किल गेन हो जाता है।
जाता है एंड हल्की सी उसका क्लेमसी टाइटल भी अब लेवल 3 तक बढ़ जाता है। इसके बाद बेबी ड्रैगन को जल्दी ही समझ आ जाता है कि सिर्फ इंसेक्ट्स को खाकर जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अब वक्त आ चुका है न्यू शिकार ढूंढने का, कुछ ऐसा जिसमें ज्यादा सब्सटेंस हो। जंगल के और अंदर जाते हुए ड्रागो के सामने एक लेवल 6 का ग्रे उल्फ चला आता है जिसका स्टेटस उससे कम होता है। इतने में ही ड्रागो का दिमाग में एक आइडिया आता है कि उल्फ का शिकार करना एक अच्छा चॉइस है। अपनी इंप्रेसिव स्पीड दिखाते हुए उस पर फायर से अटैक करता है। ये करते हुए वो नोटिस करता है कि अपने विक्टिम्स को वो एक अच्छा खासा बारबेक्यू बना सकता है। इस प्रोसेस में इस वाइल्ड दुनिया में उसकी कुकिंग स्किल भी इम्प्रूव होने लगी है। ग्रिल्ड मीट का एक पीस अलग करके जब वो पहला बाइट लेता है तो उसे लगता है कि यही चीज उसको चाहिए था। टाइम के साथ साथ हमारे बेबी ड्रैगो ग्रे उल्फ्स का शिकार करना एंड उनको ग्रिल करके खाना ये सब कुछ एंजॉय करने लगता है। आखिरकार वो लेवल 20 तक पहुंच जाते हैं, जबकि नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए उसका लेवल 25 होना चाहिए। ड्रैगो को लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि अब वो धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है। कम से कम एक अच्छी बात यह है कि ज्यादा मीट रोस्ट करते करते वो लगभग एक प्रोफेशनल ग्रिल मास्टर बन चुका है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी इस न्यू जिंदगी के साथ बिना ज्यादा दिक्कत के एडेप्ट हो रहा है। फिर भी दिन भर सिर्फ डिवाइन वॉइस को सुनते रहना उसको काफी एनोइंग करता है, जो इस अजीब दुनिया में उसकी लगभग अकेली कंपेनियन बन चुकी है। इसी बीच ड्रैगो को दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो एक भी शब्द समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होती है कि ये ह्यूमन वॉइस है, वो एक्साइटेड हो जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो एक पेड़ के पीछे छुपकर वो आगे बढ़ता है और 3 इंसान को देखता है जो आर्मर पहना हुआ होता है। ये एक और प्रूफ होता है कि बेबी ड्रैगन मतलब हमारे ड्रैगो सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड में है। इसी थॉट के साथ उसे खुद बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अब वो एक ड्रैगन है एंड ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को डरा सकती है। वो उन तीनों का स्टेटस चेक करता है। एक का लेवल 11 होता है, दूसरे का 14 एंड तीसरे का 6। उनमें से कोई भी हमारे ड्रैगो भाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ उनका एडवांटेज ये है कि वो लोग 3 है। फिर भी न्यू लोगों से मिलने की एक्साइटेड के लिए बेबी ड्रैगन ऑफिशियली ऑपरेशन फ्रेंडशिप लॉन्च करता है और अपना पूरा चार्म यूज करता है ताकि एडवेंचरर्स की सिंपैथी जीत सके। लेकिन फिर भी भले ही वो उनकी बातें समझ नहीं पाता, ड्रैगन को सामने खड़ा देख के आदमी एक एविल सा स्माइल करता है और रिएक्ट करने का मौका मिले भी नहीं उसके पीठ पर एक स्वॉर्ड स्लैश पड़ता है जो कि बहुत बड़ा घाव बना देता है। ड्रैगो बार बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इंसानों के लिए थ्रेट नहीं बनना चाहता, लेकिन तभी ग्रुप का मेज उस पर इलेक्ट्रिक स्पेल चला देता है जिससे उसका पूरा बॉडी सुन हो जाता है। इससे उसे मैजिक रेजिस्टेंट स्किल तो मिल जाती है, लेकिन इस फाइट के बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं बचता, बल्कि बेचारा बेबी ड्रैगन लगभग मौत की मुंह पर पहुंच चुका है। दुश्मन के फुटस्टेप्स पास आते हुए सुनकर ड्रैगो को अफसोस होता है कि उसने क्यों सोचा कि वो ह्यूमन से दोस्ती कर सकता है और इतनी मुश्किल से एक अंडे से यहाँ तक इवॉल्व होने के बाद भी उसे इस मेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसीलिए उसे लगता है कि ये उसका एंड है। उसी मोमेंट पर जब वॉरियर आखिरी मूव चलने की कोशिश करता है तब टायरो की लेवल 6 का जो लड़की होती है वो बीच में आके उस अटैक को रोक लेती है। ड्रैगो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल क्लियर होती है कि ये लड़की उसको बचाने की कोशिश कर रही है। फिर वो लड़की ड्रैगो को हीलिंग मैजिक से हील करने की कोशिश करती है, जिससे बेबी ड्रैगन को एक गर्म एंड कंफर्टिंग फीलिंग मिलती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वो पूछ रही हो कि तुम ठीक हो, लेकिन हमारे ड्रैगो ठीक नहीं होता। लेकिन उसकी स्माइल कुछ और ही कह रही होती है। ड्रैगो उसकी स्टेटस विंडो को ओपन करता है एंड पता चलता है कि उसकी नाम है मरिया, एक अर्थ की ह्यूमन। भले ही उसका माना पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुका होता है, फिर भी वो लड़की उससे हील करती रहती है एक बिल्कुल अनबिलीवेबल एटीट्यूड के साथ। उस हीलिंग की वजह से ड्रैगो का बॉडी धीरे धीरे पैरालिसिस से रिकवर होने लगता है। वो सोचता है कि शायद वो तब तक नहीं जगेगी जब तक वो कम्प्लीटली हील ना हो जाए। ड्रैगो डिसाइड करता है कि वो थोड़ी देर तक ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो बहुत ज्यादा ही बुरी हालत में है, चाहे उसका बॉडी रीजेनरेट हो चुका हो। फिर भी इस हरकत के लिए डिवाइन वॉइस उसे एक न्यू टाइटल देता है जो कि था लायर। वेल दोबारा से ड्रैगो को लगता है कि वो इस लड़की की बात समझ रही हो और तभी उसे एक न्यू स्किल मिलता है जो कि था ग्रीक लैंग्वेज। इस स्किल का मतलब होता है कि जैसे जैसे ये लेवल अप होगा वो लोगों की और ज्यादा बातें समझ पाएगा। अचानक जंगल के अंदर किसी क्रिएचर की एक खौफनाक आवाज गूंजती है। थोड़ी दूर पर खड़े टायरो को दोनों आदमी देशांत भरी चीखे मारने लगती है। मरिया मदद के लिए भागती है, लेकिन ड्रैगो उसे स्लेप से पकड़ लेता है। उन दोनों लड़कों की चीखें सुनकर जो मिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ड्रैगो को पूरा यकीन था कि ये हीलर लड़की मतलब मिया अगर उसके पास जाएगी तो वो पक्का मर जाएगी, और अभी तो मिया के पास बिल्कुल भी मना नहीं बचा। फिर भी मिया ड्रैगन से अपने हाथ को छुड़ा लेती है और अपने कंपेनियंस के पास मदद के लिए भागती रहती है। इसी बीच क्योंकि हमारे बेबी ड्रैगन मतलब ड्रैगो कम्प्लीटली
हील नहीं होता, उसका बॉडी अभी भी पैरालाइज होता है थोड़ा बहुत, जिस वजह से वो हिल नहीं पाता। डेस्परेशन में वो अपने बॉडी को जबरदस्ती उठाता है उस लड़की की मदद करने के लिए। उसके अंदर एक अलग सा ही पावर चल रहा होता है, एक अलग सा ही शक्ति। वो पैरालाइसिस को तोड़ देता है और उसके पीछे भागने लगता है। जब वो आवाज के सोर्स तक पहुंचता है तो देखता है कि उधर एक सी रैंक स्टोन का मॉन्स्टर है जिसका HP 197 होता है, बिल्कुल एब्सर्ड लेवल का। उस बड़े से क्रिएचर के पास मिया और बाकी के लोग जमीन पर पड़ा होता है बेहोश। आखिरकार वो स्टोन मॉन्स्टर हमारे ड्रैगो की तरफ घूमता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगो जैसे जैसे करके खुद को बचा लेता है जंप करके। ये बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था। झाड़ियों के पीछे छुपकर वो सोच रहा होता है कि वो कितना ज्यादा बेवकूफ था जो ये मान बैठा कि इंसानों के साथ मिलकर वो जीत सकता है। तभी उसकी नजर मिया पर पड़ती है जो जमीन पर गिरी होती है। उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदा तो है लेकिन बेहोश है, लेकिन उसका दुश्मन मतलब ये मॉन्स्टर अब उसके पीछे जा रहा है खत्म करने के लिए उसको। ये देखकर बेबी ड्रैगन डिसाइड करता है कि वो उसे मरने से बचाएगा। वो मिया की तरफ भागता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका दिमाग में बहुत अजीब अजीब थॉट्स आने लगता है जो उसे कह रहा होता है कि उसे इधर से भाग जाना चाहिए। अचानक डिवाइन वॉइस उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और वो खुद से मान लेता है कि उसके पास इतना बड़ा क्रिएचर को हराने का स्किल्स नहीं है। फिर भी वो उस इंसान को छोड़ने से इनकार कर देता है जिसने थोड़ी देर पहले ही उसकी जान बचाई थी। इसी डिसीजन के साथ बेबी ड्रैगन दुश्मन की तरफ बढ़ता है। जब स्टोन मॉन्स्टर अपनी टेल से अटैक करता है तब बेबी ड्रैगन मतलब हमारे ड्रैगो रोल करता है और उसे एक न्यू टाइटल मिलता है जो कि था किंग ऑफ इवेशन। इस मूव का यूज करते हुए वो दुश्मन की सिर पर हिट कर देता है। जब वो जमीन पर लैंड करता है तो वो नोटिस करता है कि ग्रुप का जो मेज है ना वो मर चुका है, लेकिन वॉरियर अभी भी जिंदा होता है। इसी बात ध्यान में रखते हुए कि वो अभी भी लोगों को बचा सकता है, बेबी ड्रैगन अपनी रोलिंग टेक्निक का यूज करके एनिमी को हैंडल करता रहता है। जब वो अंडा था उस टाइम से ही वो इस स्किल पर काफी ज्यादा मास्टरी डेवलप कर चुकी होती है, लेकिन उसका मेन प्लान इस मॉन्स्टर को हराना नहीं होता बल्कि उसे दूर ले जाकर बाद में वापस आकर लोगों को रेस्क्यू करना होता है। फिर भी स्टोन मॉन्स्टर जमीन पर जोर से पैर को पटकता है एंड बहुत सारी मिट्टी हवा में उड़ा देता है जो सीधा बेबी ड्रैगन को लगती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि इस चीज के पास एरिया अटैक भी है। इसी वजह से वो समझ जाता है कि सिर्फ डॉज करना ही इफेक्टिव नहीं होगा, तो हमारे ड्रैगो सीधा दुश्मन की तरफ जंप करता है और एक फायर पंच मारता है, लेकिन एनिमी तुरंत रीजेनरेट हो जाता है एंड इससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि इस मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है। फिर भी हमारे छोटू ड्रैगो इस मोमेंट को एक मौके की तरह देखता है। वो मायरा को अपने कंधे पर उठाता है और भागने की कोशिश करता है। इसी वक्त वो उस आदमी की तरफ देखता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि वो दोनों को बचा नहीं सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कम से कम वो लड़की को तो बचा सकता है। मिया को सेफ जगह पर ले जाते हुए ड्रैगन रियलाइज करता है कि वो HP लूज कर रही है क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। जल्दीबाजी में वो एक हीलिंग स्पेल को कस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग में एक फैंटेसी है और उसे एक्चुअली कुछ करना होगा। वो अपनी तेज सेंस ऑफ स्मेल का यूज करता है एंड ये पता लगाने की कोशिश करता है कि मिया किस डायरेक्शन से आई थी ताकि वो उसको सेफ जगह तक पहुंचा सके। ह्यूमन सेंट आइडेंटिफाई करने के बाद वो पूरी ताकत लगाकर उसी डायरेक्शन में भागता है। इसी बीच जब ग्रे उल्फ्स का झुंड उस पर अटैक करता है तो उसे अपनी स्पीड डबल करनी पड़ती है। उल्फ पीछे छोड़ता नहीं है और आखिरकार हमारे ड्रैगो को घेर लेते हैं। अब जब एस्केप करने की कोई रास्ता नहीं बचता तो हमारा छोटा सा ड्रैगो खुद को डिफेंड करता है। कुछ मिनट बाद जब मिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि बेबी ड्रैगन अकेले ही बहुत सारे उल्फ्स के साथ फाइट कर रही है एंड उन सब से एकदम ब्रेवली लड़ रही है सिर्फ इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से अपनी आंखें को बंद कर लेती है एंड बेहोश हो जाती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद रात हो चुकी होती है जब बेबी ड्रैगन फाइट जीत जाता है और मिया को कंधे पर बैठा के भागना कंटिन्यू करता है तो वो रियलाइज करता है कि उसका फिजिकल लिमिट एकदम हाई हो चुका होता है, मतलब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है। वो किस्मत से बिल्कुल उसी वक्त जब वो गिरने वाला होता है तो ड्रैगन को एक ह्यूमन विलेज दिखाई देता है। वो मदद के लिए चीखता है, लेकिन बदकिस्मती से इंसान को उसकी बात समझ नहीं आ पाता। उन्हें सिर्फ एक खौफनाक क्रिएचर उनकी ओर चीख रहा है, बस यही समझ आता है। एंड इस आवाज को सुनकर गांव के आदमी अपने काम के टूल्स को लेकर बाहर चले आते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उनमें से एक आदमी हमारे ड्रैगो के ऊपर अपने स्पेयर चला देता है जो कि उसके टांग में घुस जाता है। बेचारा ड्रैगो कुछ नहीं कर पाता, बस मिया को कंधे पर पकड़कर मदद के लिए भीख मांगता रहता है। वो अच्छी बात ये होती है कि आदमियों में से एक पहचान लेता है कि क्रिएचर जिस इंसान को उठाया हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि मिया है। इससे बाकी लोग भी शांत हो जाते हैं। अब कई बार कोशिश करना और ये समझ जाने के बाद कि वो जो भी बोलेगा ये लोग समझेगा नहीं तो हमारे ड्रैगो मिया को जमीन पर लेटा देती है और वहाँ से भाग जाता है। आदमी तुरंत मिया को चेक करता है। इसी बीच जंगल में अकेले रहकर बेबी ड्रैगन थोड़ा सा तसल्ली महसूस करता है क्योंकि अभी लड़की थोड़ा सा सेफ है, लेकिन वो अपनी पैर के बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस पैर की घाव
प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा होता है। इस मोमेंट पर वो एक बात को सीख लेता है कि चाहे ड्रैगन कुछ भी करे, वो आखिर में एक ड्रैगन ही रहता है। अब इस कंक्लूजन के बाद डिवाइन वॉइस उसको एक न्यू टाइटल देती है जो कि था लिटिल हीरो। नेक्स्ट मॉर्निंग मरिया लंबी रेस्ट के बाद उठती है और अपने पास मैरियल को पाती है जो कि एक एल्फ होती है। मैरियल मतलब ये एल्फ उधर इसलिए आया है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। मिया का सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो गया था कि इस लड़की को मतलब इस एल्फ को व्हाइट मैजिक का यूज करना पड़ा जो बहुत टाइम से यूज नहीं किया था। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि मिया 2 दिन से बेहोश थी जो क्लियरली ये दिखाती है कि उसकी इंजरी कितना ज्यादा गहरा था। जब मिया ये समझने की कोशिश करती है कि उसको गांव तक कौन लाया, तब मैरियल गुस्सा करती हुई ये कहती है कि जैसे वो हमेशा से कहती आई है, ह्यूमन को डैश की इन्फ्लुएंस में आना नहीं चाहिए। इसी बात पर मिया पूछती है कि उसका कंपेनियंस ठीक तो है ना। उसकी दोस्त बताती है कि नहीं, ग्रैंड सब मर चुका है, उसकी बॉडी जंगल में मिली थी। वो ये भी कहती है कि उसे कभी नहीं लगी थी कि डैश दोबारा स्टोन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करेगा। और अब ये सोचा जाए तो वो एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी थी। वैसे गांव के लोगों को उसकी बॉडी नहीं मिला था, लेकिन सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको उस मॉन्स्टर ने खा लिया है। मिया को लगता है कि वो अकेली बची है एंड अपने आप को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू निकल जाती है और खुद को ब्लेम करती है कि काश वो उसने डैश को पहले मना लिया होता तो ये सब नहीं होता। अपनी तरफ से मैरियल मिया के बचने पर खुश है क्योंकि मैरियल जानती है कि डैश दूसरों की बात सुनने वाले टाइप का नहीं है। फिर भी मिया नहीं सोचती थी कि डैश बुरा इंसान है क्योंकि डैश हमेशा सबसे पहले मॉन्स्टर के सामना करता था जो गांव के आसपास आता था और ये एक रीजन था कि वो उसकी बचन पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस डालता था। लेकिन कुछ अलग था उस दिन जब वो जंगल गया था। मिया ने देखा कि डैश एक आदमी से टेवरेन में आर्ग्यू कर रहा था क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि डैश स्टोन मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता क्योंकि पिछली बार वो एक को देख के भाग गया था। एनाइट होकर एडवेंचरर ने आर्ग्यू किया कि वो 10 साल पहले की बात है और आज वो डेफिनेटली मॉन्स्टर को हराने की कैपेबल है। इस ऑब्सेशन में डैश ग्रैंड एंड मिया के पीछे पीछे चला गया था ताकि वो उस स्टोन मॉन्स्टर को हंट कर सके। मिया कहती है कि जो हुआ उसका उसको रिग्रेट है। तब मैरिली कहती है कि डैश अपने ह्यूज ईगो की वजह से मारा गया, इसमें तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ वो ये भी सेलिब्रेट करती है कि मिया विलेज तक पहुंच गई। तब मिया पूछती है कि क्या उसको कोई वापस लाया था इधर। एल्फ बताती है कि वो विलेज के बाहर एक मॉन्स्टर अटैक से बचते बचते इधर आई थी। इधर मिया कंफ्यूज हो जाती है एंड उसको सिर्फ ये याद आती है कि स्टोन मॉन्स्टर अटैक के वक्त वो बेहोश हो गई थी और वो अभी जगी है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो खुद वापस चल के आई हो। एल्फ के हिसाब से मतलब मारेली के हिसाब से मिया को विलेज की एंट्रेंस पर बेहोश पाया गया था। और हाँ, एक मॉन्स्टर भी तुम्हारे साथ आया था जो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन गाँव वाले ने उसको डरा के भगा दिया। ये सब फैक्ट्स देखकर मारेली को लगता है कि मिया ट्रॉमा की वजह से अपनी मेमोरी को खो बैठी है। मिया याद लाने की कोशिश करती है, तब उसको एक छोटी सी मेमोरी याद आती है कि हमारे बेबी ड्रैगन मतलब ड्रैगू उन उल्फ्स के साथ फाइट कर रहा था। तब मिया पूछती है कि तुमने बताया कि मेरे ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, वो कैसा दिखता था। लेकिन इसमें एल्फ कहती है कि उसको पता नहीं है क्योंकि जब वो उस जगह पे गई थी उतने में वो मॉन्स्टर भाग चुकी थी। अब दूसरी ओर हमें हमारे लिटिल हीरो मतलब ड्रैगू को दिखाया जाता है जो कि अब जगता है एंड सरप्राइज होता है कि उसका पूरी हेल्थ अब रिकवर हो गया है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेल उसको ये रियलाइज होता है कि ड्रैगन होने का उसको एक एडवांटेज है बिकॉज ह्यूमन कभी भी ऐसे रीजेनरेट नहीं कर पाता। अब ड्रैगू को थोड़ा चिंता होता है मिया को लेके कि अब सही है कि नहीं है। भले ही उसने उस लड़की को बचा लिया था, लेकिन बेबी ड्रैगन जानता था कि वो जायंट क्रिएचर उन सभी को एकदम आसानी से मार सकता था क्योंकि इवन इवॉल्व होने के बाद भी वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता था। ये सब कुछ अलग होता अगर हमारे ड्रैगू ज्यादा पावरफुल होता, इसीलिए बेबी ड्रैगन के अंदर स्ट्रॉन्ग बनने की एक तीव्र इच्छा जागृत होता है। इधर बेबी ड्रैगन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को यूज करता है। कई शैडो वर्म्स को वो एक ही जगह पे ट्रैप करके उसको एक्सफॉर्म करता है। इसमें वो एक वर्म को ट्री पर लटका देता है और उस क्रिएचर को कॉल एलाइज स्किल यूज करने पर मजबूर कर देता है। इस तरह से री-इन्फॉर्मेंट्स का एग्जैक्ट स्पॉट कंट्रोल होता है। इस आइडिया की वजह से डिवाइन वॉइस बेबी ड्रैगन को पाथ ऑफ इविल टाइटल दे देती है जो ऑनेस्टली ड्रैगो को पसंद नहीं आता। फिर भी छोटा ड्रैगन अपने बनाया हुआ अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करता और सीधा मॉन्स्टर के पास चला जाता है। अब बेबी ड्रैगन उन सबको रोस्ट कर देता है और लेवल अप टू 25 हो जाता है जो कि उसका नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए एकदम रिक्वायर्ड लेवल कंप्लीट था। एक्साइटेड होकर सिस्टम उसको पॉसिबल एवोल्यूशन का ऑप्शन दिखाती है। ऑप्शन एक था मिनी ड्रैगन, उसके बाद मिनी एंजल ड्रैगन, उसके बाद चाइल्ड ड्रैगन, उसके बाद मार्बल चाइल्ड ड्रैगन, उसके बाद प्लेग यंग ड्रैगन। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है एंड सबसे पहले बेबी ड्रैगन नोटिस करता है कि लास्ट ऑप्शन काफी ज्यादा सिनिस्टर लगता है। अब उसके दिमाग में कुछ सवाल उठते हैं कि मिनी एंड चाइल्ड में क्या फर्क है या बेबी और लिटिल ड्रैगन में क्या डिफरेंस है। खुशकिस्मती से डिवाइन वॉइस अपीयर होती है और एक्सप्लेन करती है कि लिटिल ड्रैगन का मतलब ये
ये नहीं है कि वो छोटा है, बस ये है कि वो अपनी करंट साइज से ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। लिटिल ड्रैगन लेवल अप जल्दी करते हैं, लेकिन एबिलिटीज और डेवलपमेंट पोटेंशियल में बेबीज से इंफीरियर होते हैं। शॉर्ट में कहे तो लिटिल ड्रैगन एक शॉर्ट पाथ है, दूसरी ओर बेबी ड्रैगन एक लॉन्गर पाथ है। लेकिन तुम बेबी ड्रैगन चूज करोगे तो तुम टाइम के साथ और ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। डिवाइन वॉइस ये भी बताती है कि चाइल्ड टाइप बेबी का इम्प्रूव वर्जन है एंड मिनी टाइप के पास ज्यादा एवोल्यूशन ऑप्शन नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो गारंटेड अच्छे होते हैं। फिर ड्रैगन पूछता है कि यंग टाइप का मतलब क्या है, लेकिन इसके जवाब में डिवाइन वॉइस चुप रहती है और ड्रैगन का दिमाग खराब हो जाता है कि वो क्या चूज करे। बेबी ड्रैगन एक छोटा सा दोबारा से एक्सप्लेनेशन मांगता है ऑल 5 ऑप्शन का। डिवाइन वॉइस फिर से शुरू होती है। मिनी ड्रैगन छोटा है जैसे लिटिल ड्रैगन, लेकिन ग्रोथ स्लो है और एवोल्यूशन पाथ्स बहुत ज्यादा कम है। बेबी ड्रैगन को ये ऑप्शन बहुत ज्यादा टेरिबल लगता है क्योंकि स्लो ग्रोथ एंड कम फीचर बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। मिनी एंजल ड्रैगन यानी हेल्पर स्पिरिट अपनी लाइफ डिवोट करता है दूसरों की हेल्प करने में एंड इस टाइप के ड्रैगन व्हाइट मैजिक में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कॉम्बैट में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बेबी एक्सेस करता है और सोचता है कि बैटल में वीक होना अच्छा नहीं, लेकिन उसके अंदर एक चाह था कि उसके पास भी हीलिंग मैजिक हो मिया की तरह। अब नेक्स्ट है चाइल्ड ड्रैगन, जो कि है नेचुरल एवोल्यूशन बेबी ड्रैगन का। जैसे ग्रो करता है फिजिकल एबिलिटी से स्ट्रांग होता है। फिर मार्बल चाइल्ड ड्रैगन, इनके पास म्यूटेशन होती है, स्किन पर ड्रॉप शेप्ड पैटर्न होते हैं। ये मोस्टली ड्रैगन से ज्यादा मैजिकल पावर रखते हैं। अब हमारा ड्रैगू इस ऑप्शन को कंसीडर करता है, सोचता है कि लॉन्ग रन में स्ट्रॉन्ग मैजिक अच्छा होगा और म्यूटेशन स्पेशल लगती है। लास्ट में है प्लग यंग ड्रैगन। पहले स्टेप है इविल ड्रैगन बनने का, जो जहाँ भी जाए एकदम डिस्ट्रक्शन मचा देगा। इस टाइप के ड्रैगन बहुत जल्दी मर जाते हैं यंग एज में, लेकिन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं और चाहे तो ह्यूमन के रूप भी ले सकता है वो। एक्सप्लेनेशन के एंड में बेबी अपनी दोनों कान को बंद कर देता है क्योंकि ये ऑप्शन उसको थोड़ा सा हॉरिबल लगती है। फिर भी वो सुनता है कि इस टाइप के ड्रैगन ह्यूमन के फॉर्म ले सकता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस हो सकता है कि वो विलेजेस में जाए एंड नॉर्मल लाइफ जी सके बिना किसी लड़ाई वगैरह के। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक तरफ वो जानता है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा टेरिबल है, लेकिन मिया की चिंता करते हुए वो ये भी सोचता है कि उसको ह्यूमन फ्रेंड्स बनाना है ताकि वो एकदम प्योर एंड ऑनेस्ट लाइफ जी सके, और अगर सब कुछ गलत हो गया तो वो दोबारा से सिंपली नॉर्मल फॉर्म में वापस आ सकता है। इस सोच के साथ बेबी ड्रैगन फाइनली डिसाइड करता है कि वो यंग प्लग ड्रैगन ही बनेगा। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता है पानी में, तो खुद को देख के बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगता है क्योंकि वो सच में ही एकदम इविल जैसा लग रहा था। फिर डिवाइन वॉइस बताती है कि उसकी स्टेटस चेक एबिलिटी लेवल अप हो गई है। अब वो हर टेक्निक का डिटेल्स एनालाइज कर सकता है। इसके अलावा डिवाइन वॉइस खुद भी लेवल 2 हो गई है और यंग प्लग ड्रैगन को स्किल्स फाइट और ड्रैगन स्किल डस्ट मिलती है। हमारे ड्रैगू का बाइट एबिलिटी इवॉल्व हो गया है एंड बहुत ज्यादा पॉइजनस भी है, और साथ में और भी ज्यादा पावर्स मिली है जो ड्रैगन के दिमाग खराब कर देती है, और उसका विलेन टाइटल लेवल 2 का हो जाता है। लेकिन हमारा ड्रैगू थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था अपने इस डिसीजन से। फिर अपनी एबिलिटीज चेक करता है और देखता है कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन दूर दूर तक नहीं है जो उसको सबसे ज्यादा चाहिए था। वो बहुत ज्यादा डिस्पेरेट हो जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है डिवाइन वॉइस से, लेकिन डिवाइन वॉइस ये इन्फॉर्मेशन अभी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। थोड़ी देर लेट कर सोचने के बाद हमारे ड्रैगू दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें फिगर आउट करने की कोशिश करता है, जैसे कि डिवाइन वॉइस असल में कौन है। फिर से वॉइस कहती है कि वो ये भी नहीं बता सकती। उसके बाद हमारे ड्रैगू अपनी अटेंशन ड्रैगन स्किल डस्ट पर लगाता है एंड कहता है कि ये क्या है। डिवाइन वॉइस एक्सप्लेन करती है कि जब ड्रैगन अपनी विंग्स को फ्लैप करता है तो उसकी मायाज्मा इतना ज्यादा स्पेयर्ड करता है कि वो सबको खत्म कर सकता है, एंड अगर इसका लेवल मैक्सिमम हो जाए तो वो पूरी नेशन को पॉइजन कर सकता है अगर वो उस नेशन के ऊपर से सिर्फ उड़ के जाए। ये सुनकर ड्रैगू अपने विंग्स को फ्लैप करता है एंड एक तुरंत फुल मर जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली एक वॉकिंग बायोलॉजी वेपन है। फिर वो पूछता है अपनी पेस्टिलेंट ब्रीथ एबिलिटी के बारे में, जो बेसिकली इनफेक्ट ब्रीथ ब्लो करना है एनिमी के फेस में। उसकी इस एबिलिटी से सिर्फ सीरियस डिबफ्स ही नहीं बल्कि एक्सट्रीम कंडीशन पर ये चीज एक बार पूरी सिविलाइजेशन को ही वाइप आउट कर दिया था। ये सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है एंड चिंता में पड़ जाता है कि शायद वो गलती कर दिया है एंड अब वो एकदम विलेन बन चुका है। अब ये सब सुनने के बाद बेचारा ड्रैगन मतलब हमारे ड्रैगू भाई अपने आप को कोसता है कि उसने सबसे ज्यादा गलत चॉइस कर लिया है। मेनुवाइल मारियल एंड मिया चेक करती है कि प्रोटेक्शन स्टोन्स जो विलेज में स्पेयर्ड है, क्योंकि ये स्टोन्स टेरिटरी के अराउंड बैरियर क्रिएट करता है और परफेक्ट कम करना चाहिए ये। लेकिन मॉन्स्टर्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या क्लियर गोल होता है वो इसको इग्नोर करके अंदर आ सकता है, जिससे मिया सोचती है कि शायद वो लिटिल क्रिएचर मतलब हमारा ड्रैगू सच में उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, नहीं तो वो इसके अंदर आ नहीं सकता था। उसके बाद दोनों नेक्स्ट प्रोटेक्शन स्टोन पे जाते हैं, एल्फ मतलब मैरियल उस पर स्पेल कास्ट करने के लिए। इस मोमेंट पे मिया एडमिट करती है कि उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही
यही है कि वो लिटिल ड्रैगन फॉरेस्ट में उसको उस दिन बचाई थी। मारियल पूछती है कि एक ह्यूमन मॉन्स्टर के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है, ये क्या है? तब मिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर फ्रेंड एक्सप्लेन करती है कि मॉन्स्टर्स इवॉल्व होते हैं, अलग फॉर्म्स लेते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो लेवल अप करते हैं हंटिंग क्रिएचर से। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मैक्स लेवल होते हैं, और जब मॉन्स्टर पीक पे पहुंच जाता है वो इवॉल्व करता है एक न्यू रैंक में। फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। एनो बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है। मिया को मुश्किल लगता है बिलीव करना कि लोगों ने पास्ट में मॉन्स्टर की नेचर को डिस्कवर किया है। इन शॉर्ट कहा जाए तो हर क्रिएचर सिर्फ पावर चाहता है जो उनको फ्यूरियस एंड डेंजरस बनाता है। तो अगर सच में वो ड्रैगन तुम्हारी हेल्प किया है तो वो एक न एक दिन ह्यूमंस के ऊपर टर्न करेगा, क्योंकि मॉन्स्टर सिर्फ अपना भला ही चाहता है और कुछ नहीं। अब दूसरी ओर हमें हमारे ड्रैगो को दिखाया जाता है जो अभी भी गिव अप नहीं करता। रियलाइज तो करता है कि वो स्टोरी का विलेन बन रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फास्ट इवॉल्व करेगा ताकि वो राइट पैथ पे वापस आ सके। हमारे ड्रैगो चाहता है कि वो हीरो बने, ना कि एक डीमन किंग। एंड इसके बावजूद वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखना चाहता है ताकि वो मिया के विलेज जा सके। फाइनली ड्रैगो अपनी एक्सपी फार्मिंग जर्नी स्टार्ट करता है ताकि लेवल अप करके सिचुएशन से बाहर निकल सके। लेकिन बेचारे की बुरी किस्मत उसको अभी भी फॉलो कर रहा होता है। वो चलते चलते मकड़ी के वेब में फंस जाता है। एंड मक्खी का वेब जो कि एक ड्रैगन को रोक लिया है, इसका मतलब वो मक्खी बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। वेल तभी उधर जायंट स्पाइडर अपीयर होती है उसको खाने के लिए। हमें पता चलता है कि स्पाइडर के पास डी रैंक स्ट्रेंथ है। ट्रैप होने के अलावा ड्रैगन एज्यूम करता है कि वो एनिमी डिफीट नहीं कर सकता इतनी पावर के साथ। लेकिन जब दूसरा बर्स्ट ऑफ वेव आता है उसको क्विकली एक्ट करना पड़ता है। अब हमारा ड्रैगो उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो भी बेबी ब्रीथ के साथ, और स्पाइडर की बैक साइड को जला देता है जो उसकी साइड पॉइंटेड थी। लेकिन सराउंडिंग वेव भी फायर को कैच कर लेता है, इसीलिए ड्रैगन ग्राउंड पे रोल करते हुए फायर एक्सक्यूट करता है, जिससे कम से कम फायर रेजिस्टेंट स्किल ग्रैंड करता है हमारे ड्रैगो को। स्टेटस इंप्रूव करने के लिए स्पाइडर अब बर्निंग स्टेटस में है। जल्दी ही विंग्ड मॉन्स्टर अपने ओपोनेंट पे पैरालाइस्टिक वेनम क्लॉस स्ट्राइक करता है, लेकिन उसकी एचपी अभी भी हाफ है, जो कन्विंस करता है कि हमारे ड्रैगो इस क्रिएचर को मारना अभी इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो उसकी पैरालिसिस का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसे कि ये काफी नहीं था, स्पाइडर पैरालिसिस ब्रेक कर लेती है और फुल स्पीड में उसको चेस करने लगती है। लकीली ड्रैगो को याद आता है कि वो उड़ भी सकता है, तो वो जंप करता है और अपनी विंग्स को फ्लैप करता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। इतना कुछ ट्राई करने के बाद भी कुछ रीजन की वजह से वो अभी भी एक्चुअली फ्लाई नहीं कर पाता और ग्राउंड पे वापस आके रोल करते हुए एस्केप कंटिन्यू करता है। ऐसे चेस करते करते 10 मिनट बीत जाता है और ड्रैगन अब गिव अप कर चुका है। फॉर्चुनेटली उसकी रोल स्किल लेवल 3 का हो जाता है, जो एस्केप स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करता है, और उसको तभी एक टाइटल मिलता है जो कि था चिकन रन। अब उसके बाद इतना कुछ सोचने का टाइम नहीं बचता, क्योंकि वो सीधा क्लिप के साइड जा रहा है। हाई स्पीड के वजह से कोई टाइम नहीं है स्टॉप करने का, और वो कंफर्म करता है कि फ्लाइंग एबिलिटी अभी वो यूज नहीं कर सकता। तो उसके पास बचने का बस एक ही ऑप्शन है, एक तो रोल करना और दूसरा है जंप करना, ताकि वो दूसरी साइड पहुंच सके। इधर हमारा ड्रैगो फुल स्पीड से जंप करता है और स्काई में एक अच्छा मोमेंटम के साथ वो अपनी विंग्स को स्पेयर करके ग्लाइड करता है और क्लिप की दूसरी साइड पे लैंड करता है। वो सोचता है कि वो अब बच चुका है, लेकिन गाइस वो स्पाइडर इतना ज्यादा जिद्दी होता है कि वो भी उसके पीछे पीछे चला आता है जंप करके। विदाउट टाइम वेस्ट किए वो फिर से दौड़ने लगता है एंड वो स्पाइडर उसका पीछा करने लगता है। वेल तभी हमारे ड्रैगो की जो रोलिंग स्किल है वो लेवल 4 हो जाता है। इसी बीच रास्ते में उसके सामने एक ग्रे वुल्फ अपीयर हो जाता है, लेकिन उसकी रोलिंग से वो एक ही बारे में खत्म हो जाता है, जिससे उसको 20 एक्सपी मिलता है। वॉकिंग एक टाइटल बोनस की वजह से 12 पॉइंट्स और मिलता है उसको, और वो लेवल 1 से सीधा लेवल 3 हो जाता है। और वुल्फ अकेले विक्टिम नहीं था, जो भी उसके सामने आ रहा था वो रोल करते हुए सबको स्मैश करे जा रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा ड्रैगो लेवल 8 तक पहुंच चुका है एंड शायद वो अब इस स्पाइडर को भी हरा सकता है। तो वो थोड़ा सा रिस्क लेता है और स्पाइडर की तरफ टर्न करता है एंड अपनी पावरफुल बेबी ब्रीथ को अनलिश करता है। लेकिन स्पाइडर सडनली स्मोक रिलीज करती है, वो भी 2 डिफरेंट कलर का। प्रोबेबली ये डबल वेनम होता है। ड्रैगो रेजिस्टेंस की वजह से मूव कर सकता है, लेकिन सब्सटेंस की सामने ज्यादा एक्सपोज नहीं हो सकता। इधर स्पाइडर एकदम वेट कर रहा था कि कब ड्रैगो बेहोश हो जाए और वो खुद स्ट्राइक करे उस पर। लेकिन क्योंकि वो स्पाइडर रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानती, तो हमारे ड्रैगो काउंटर स्ट्रेटेजी सोचता है एंड डेड होने की प्रिटेंड करता है ताकि एनिमी अप्रोच करे उसके ओर। इससे स्पाइडर उसकी जाल में फंस जाता है। उसके इतना ज्यादा क्लोज इनफ आ जाती है जिससे बेबी ब्रेथ अच्छी तरीके से छोड़ सके। उसकी बॉडी फ्लेम्स में है और वो टेल स्ट्राइक से हिट होती है एंड इधर ही उसका
काम तमाम हो जाता है। इस विक्ट्री के साथ हमारे ड्रैगो लेवल 14 तक इवॉल्व हो जाता है, जो उसके लिए ह्यूज अपग्रेड है। और उसका जो बेबी ब्रेथ स्किल है ना, वो लेवल 3 हो जाता है। उसको लगा कि अब वो ह्यूमन बन सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकता है उसमें, लेकिन डिवाइन वॉइस बंद हो जाता है, मतलब अभी वो ह्यूमन नहीं बन पाएगा। बेचारा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब किसी पॉइंट पे वो वॉक करते हुए एक केप को फाइंड करता है और शाउट करता है कि कोई इनसाइड है क्या, लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं आता। तो आज के लिए वो इसको अपना घर मान लेता है। उसके बाद वो फायर लाइट करता है मीट को रोस्ट करने के लिए, क्योंकि वो ग्रिल मीट को पसंद करता है। ड्रैगो कंप्लेन करता है कि इसका स्मेल अभी भी ऑफुल है। तो उसको आइडिया आता है कि इसके ऊपर अगर फ्रूट्स को स्क्वीज किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड ये फ्रूट उसको पहले मिला था। इसके बाद जब वो इस एक्सपेरिमेंट को करता है, उसका टेस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होता है। बाय द वे, सिंक ये केव अब फ्री है, तो हमारे ड्रैगो नहीं चाहता कि कोई भी इस जगह को हाईजैक कर ले। तो उसने डिसाइड किया कि वो इसे अपना बेस बनाएगा जब तक वो और रेड फ्रूट्स ना ढूंढ ले। लेकिन केव इतनी ज्यादा वेट एंड स्टिकी है कि फ्रूट्स को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये बेटर होगा कि फ्रूट्स को बाहर ड्राई किया जाए। एंड ये सोचने के बाद हमारे ड्रैगो को मास्टर शेफ का टाइटल मिलती है। फाइनली मीट खाने के बाद ड्रैगो सोचता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होगा अगर वो अपनी कुकिंग की स्किल की वजह से विलेज में पॉपुलर हो जाए तो। लेकिन उसको जल्दी रियलाइज होता है कि वो ये सब क्या सोच रहा है, क्योंकि अभी वो ड्रैगन के वेश में है, मतलब ड्रैगन बना हुआ है। तो लोग उसकी इस खौफनाक वाली चेहरे को देख के डर के मारे भाग जाएगा। डिस्परेट होकर ड्रैगो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसको ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अब तक वो ह्यूमैनिटी का विलेन का रोल निभाते हुए आ रहा है और अब उससे ये नहीं हो रहा। लेकिन उसकी प्रेयर्स का कोई जवाब नहीं आता। मेनवाइल एक विलेज के टेवरन में मिया को पता चलता है कि मिस्टर ब्रैड्स ने फिशिंग करते हुए डैश को देखा था एक लेक के किनारे। वो डैश को देखा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है एंड अकेले जंगल की ओर जा रहा था। ये स्टोरी सुनने के बाद मिस्टर ब्रैड्स के फ्रेंड कहता है कि ज्यादा सोचो मत, ये रोज दारू पीता है, तो ये शायद तुमको स्टोरी बना के सुना रही है और कुछ नहीं। लेकिन नहीं, फिशरमैन इंसिस्ट करता है कि उसने सब कुछ एकदम क्लियरली देखा। टेबल में बैठा हुआ एक आदमी जब मिया को बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करते हुए देखा, तब वो आदमी मिया को कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो सब कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। डैश जिंदा है या फिर नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई हाथ नहीं है, तो तुम रिलैक्स रहो। लेकिन मिया कहती है कि ठीक है, और बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए उधर से चली जाती है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वो मैरियल को कहती है कि वो जंगल में जाएगी, मतलब फॉरेस्ट में जाएगी डैश को खुद ढूंढने के लिए। लेकिन मैरियल उसे कहती है कि बिल्कुल नहीं, और हाँ, अगर डैश अभी भी जिंदा होता ना तो वो ऑलरेडी विलेज में वापस आ चुका होता। लेकिन इधर मिया बहुत ज्यादा चिंतित होती है एंड वो कहती है कि एक सर्च पार्टी को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो डैश को ढूंढे। लेकिन मैरियल नहीं चाहती और किसी लाइफ रिस्क में आ जाए। लेकिन मिया किसी भी तरीके से खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। इस वजह से मैरियल कहती है कि कोई बात नहीं, एडवेंचरर्स गिल्ड में वो जाके बताएगी तो वो लोग इस केस को संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। अब नेक्स्ट डे हमारे ड्रैगो फील करता है कि वो अब रेडी हो चुका है इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छे तरीके से रेस्ट लिया, नींद लिया एंड पेट भर के खाना खाया है। अब लेक में वो अपने फेस को वॉश करते वक्त एक स्ट्रेंज चीज देखता है वाटर के एज पे, जैसे कोई स्लाइम वगैरह। लेकिन ड्रैगो जब उसके एट्रीब्यूट्स देखने की ट्राई करता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। साथ ही उसके स्टेटस व्यू स्किल लेवल 3 से 4 तक राइज हो जाता है। लेकिन ड्रैगो किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर की कोई एट्रीब्यूट्स नहीं देख सकता था। इतने में ही हमारे ड्रैगो का स्टेटस देखने वाली एबिलिटी का अपग्रेड हो जाता है एंड वो लेवल 3 में चला जाता है। तब वो थोड़ा बहुत देख पा रहा था कि उस क्रिएचर का पावर क्या है एंड उसका एबिलिटीज को देख के भाई वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इतने में ही वो क्रिएचर अपने शेप को बदल लेता है एंड कुछ करने की कोशिश करता है। ये देख के तो भाई ड्रैगो का हालत खराब हो जाता है एंड उधर से बिना कुछ सोचे ही भाग जाता है जंगल की ओर। फिर पेड़ के पीछे छुप के ये सोचने लगता है कि भाई ये क्रिएचर क्या था। भले ही उसका स्टेटस उतना ज्यादा खास नहीं था, बट फिर भी ड्रैगो डर जाता है एंड सोचता है कि वो किसी भी हालत में उस क्रिएचर के आसपास नहीं जाएगा। उसके बाद ड्रैगो जंगल की दूसरी ओर जाने लगता है एंड जाते जाते उसके रास्ते में एक पॉट मिलता है। इस पॉट को देख के उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि इसके अंदर वो खाने को स्टोर करके रख सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस पॉट को टच करने वाला था, लेकिन इतने में वो पॉट उछल के उसके ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है कि ये कोई पॉट वॉट नहीं है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर है, वो भी डी रैंक का। क्योंकि ये एक मॉन्स्टर है, इस वजह से ड्रैगो उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। वो अपनी फायर पंचेस का यूज करता है, लेकिन इससे इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। जिसके बाद ड्रैगो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके ऊपर लगातार हमला कर देता है। इवन वो इस पॉट को लेके आसमान की ओर उड़ने लगता है। फिर वो पॉट को हवा में उछाल के अपनी पूंछ से अटैक करता है एंड वो धर्म से नीचे गिर जाता है। इससे उसका एचपी तो लो हो जाता है, बट इससे पॉट का कुछ नहीं बिगाड़ता एंड जितना एचपी उसका खर्च हुआ था वो दोबारा से रीहील हो जाता है। अब ड्रैगो का दिमाग सटक जाता है, उसको भाई लिटरली बाइट करने लगता है, लेकिन इससे भी इस पॉट वाले मॉन्स्टर का कुछ बिगड़ने नहीं वाला था। फिर ड्रैगो के दिमाग में एक बहुत ज्यादा चुगलीखोर आइडिया आता है। वो उसको ले आता है खाई के पास एंड
एंड एक डेविल से स्माइल करके कहता है कि यार तेरा अब खेल खत्म है, मुझे पता है कि तू तैर नहीं सकता। इतना बोल के वो उस मॉन्स्टर को नीचे फेंक देता है। और हाँ, इस मॉन्स्टर को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से ये मॉन्स्टर मर जाता है। एंड इधर ड्रैगो का जो है लेवल अप हो जाता है उस वजह से। लेकिन ड्रैगो ने किया है एविल वाला काम, जिस वजह से उसका एविल वाले जो स्टेटस है ना, वो और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। अब बेचारा भाई डर जाता है कि यार ये क्या हो रहा है उसके साथ। इतना कम नहीं था, वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उधर और सारे पॉट मॉन्स्टर चला आता है। अब सारे पॉट मिलके एक आईफिल टावर बना लेता है, जिसे देख के तो भाई ड्रैगो का फट जाता है कि यार ये लोग भाई कुछ तो घटिया करने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रैगो उड़ के जाता है एंड सबसे ऊपर वाले पॉट को पकड़ के उनके ऊपर ही दे मारता है बहुत जोर से, जिससे सभी के सभी मॉन्स्टर मर जाता है एक ही बार में। ये कांड करने के बाद ड्रैगो को मिलता है एक न्यू स्किल, जो कि था मीटरराइट अटैक। एंड इतने सारे मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका लेवल अब 30 हो चुका होता है। ड्रैगो कहता है कि उसके पास इस मॉन्स्टर को हराने के बाद ढेर सारे मीट आ चुका है, लेकिन सिर्फ मीट खाने से काम नहीं चलेगा, उसको चाहिए न्यूट्रिशन। जिस वजह से अब वो सोचता है कि वो पहले ढेर सारे सब्जियों को ढूंढेगा एंड अभी उसको और ज्यादा फाइट वगैरह करना होगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट एवोल्यूशन अभी भी 10 लेवल पीछे है। इतने में उसको एक दूसरे मॉन्स्टर का आवाज आता है। वो जैसे ही उसके पीछे छुप के जाता है, उसे पता चलता है कि ये एक भालू वाला मॉन्स्टर है। वो पेड़ के पीछे छुप के उसकी स्टेटस को चेक करता है। उसको ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर था उस मॉन्स्टर से। लेकिन उसको ये पता चल जाता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है क्लेबियर, प्लस इसका लेवल है डी रैंक। अब ड्रैगो बहुत ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि यार ये तो लेवल डी का है, मतलब मेरे ही रैंक का है। हाँ, मैं हो सकता है इसको हरा दूं, लेकिन हाँ, अगर मैं इसको हरा दूंगा तो मैं इससे ढेर सारे बर्तन वगैरह बना पाऊंगा, क्योंकि ये बियर तो क्ले से बना है। इसी वजह से वो अपनी शैतानी बुद्धि को लेके एकदम चुप 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 करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है अटैक करने के लिए। वो पेड़ से जंप करके इस मॉन्स्टर को एक सुपरमैन पंच बनने वाला था, लेकिन भाई को ये पता नहीं था कि भाई ये भालू नॉर्मल भालू नहीं है। लिटरली इस क्ले बियर के पेट में से भाई ढेर सारे कांटों वाला मुंह निकाल आता है एंड हमारे ड्रैगो को खाने लगता है। वो तो अच्छा है भगवान का कि ड्रैगो जैसे जैसे बच जाता है। ड्रैगो कहता है कि ये कैसा मजाक है एंड ये किस एंगल से भालू लग रहा है तुम सबको। इतने में वो मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगो उधर से थोड़ा बहुत पीछे हटके उसके ऊपर रोलिंग अटैक से अटैक करता है, जिससे इस बियर का एचपी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन मान ना मान मैं तेरे दुश्मन, इस बियर के पास भी था रीजेनरेशन स्किल, जिससे वो खुद को दोबारा हील कर लेता है। ड्रैगो सोचता है कि अब उसे कुछ न कुछ जरूर करना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा। वो सोचता है कि उसके पास अभी अभी सीखा हुआ वो मीटरराइट स्किल है एंड अभी के लिए ये उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अब ड्रैगो के दिमाग में एक खुरापती आइडिया आता है। वो लगातार उस बियर के ऊपर रोलिंग अटैक से अटैक करने लगता है, ताकि ये भालू बार बार रीजेनरेट करते करते अपनी सारी एमपी को खो दे एंड खुद को रीजेनरेट ना कर पाए। तब वो अपनी स्पेशल वाला अटैक करेगा उसके ऊपर। लेकिन इतना सारा अटैक खाने के बाद ये भालू बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है, उसका आंख एकदम बबूला हो जाता है एंड सैंडस्टॉर्म से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उस भालू के पीठ में ढेर सारे कांटे उग जाता है। बट ड्रैगो ये भी नोटिस करता है कि उस भालू का जो एमपी था ना, वो एमपी बहुत ज्यादा लो हो चुका है। ड्रैगो कुछ कर पाता उससे पहले भालू अपने पीठ में से कांटा वगैरह निकाल के उसकी ओर फेंकने लगता है, लेकिन ड्रैगो हर बार उसके अटैक से बच रहा होता है। इतने में ड्रैगो नोटिस करता है कि उसका अटैक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। ड्रैगो समझ जाता है, वो सीधा जाके उस भालू के हाथ को उखाड़ लेता है एंड उसमें आग लगा देता है एंड उस चीज से ही उस भालू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो भालू एकदम आलू बन जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसका लेवल 30 से सीधा 33 तक पहुंच जाता है। वेल, अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि हमारा ड्रैगो उस केव में वापस चला आता है एंड आके उस क्ले को पिघलाने लगता है अपने फायर अटैक से एंड ढेर सारे बर्तन वगैरह बनाने लगता है। वेल, कुछ देर बाद ड्रैगो जंगल के अंदर चला जाता है अपने खाने का बंदोबस्त करने के लिए, क्योंकि उसको सब्जियां चाहिए था। उसका स्टेटस देखने का पावर जो है अब बढ़ चुका है, इस वजह से वो देख पा रहा था कौन सा सब्जियां सही है एंड कौन सा नहीं। तभी उसका नजर पड़ता है एक सब्जी के ऊपर जिसके अंदर नमक मौजूद था। उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो सोचता है कि वो इस वेजिटेबल को यूज करेगा, क्योंकि इससे खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज इसमें नमक मौजूद है। तभी सीन चेंज होता है, हमें मिया को दिखाई जाती है जो कि चुप चुप के फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो मारियल की बात भी याद कर रही होती है, क्योंकि मारियल ने उसको बताई थी कि तुम फॉरेस्ट में मत जाना, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनी एंड फॉरेस्ट में चली आई है डैश को ढूंढने के लिए। वेल, हमें ये बात पता चलता है कि मिया डैश को लेके इतना ज्यादा चिंतित क्यों है, बिकॉज जब डैश उसके पास आया था एंड कहा था कि तुम हमारे साथ चलो, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम लोग बच जाएंगे, तो मिया इस वजह से बहुत ज्यादा चिंतित है कि अगर वो डैश के साथ नहीं रहेगा तो डैश मर जाएगा उसके वजह से, इसलिए मिया डैश को ढूंढ रही है। इतना कुछ सोचते सोचते उसके सामने
सामने एक खतरनाक वाला मॉन्स्टर चला आता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट मिया भी किसी से कम नहीं होती है, वो अपनी फायर अटैक का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देती है एंड जंगल की ओर बढ़ने लगती है। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ड्रैगो ढेर सारे वेजिटेबल अभी भी कलेक्ट कर रहा होता है। फिर सीन दोबारा से मिया के ऊपर आती है, जो कि अब जंगल के बहुत ज्यादा गहराई पे चली गई है। वो डर भी रही थी लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि वो किसी भी हालत में डैश को ढूंढ के रहेगी। उसके बाद ड्रैगो चला आता है अपने केव में एंड उस क्ले से उसने जो पॉट बनाया था उसके अंदर वो कुकिंग वगैरह करने लगता है। फिर जब वो अपने बनाया हुआ खाने को टेस्ट करता है भाई, वो लाजवाब बनता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड इतने में उसका मिस्टर कुकिंग वाला टाइटल जो है लेवल अप कर जाता है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ एडवेंचरर्स को जो कि इसी जंगल में आई हुई है क्योंकि उनको गिल्ड ने भेजा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब दूसरी ओर में ड्रैगो को दिखाया जाता है जो कि इस लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा खुश भी था। लेकिन इतने में वो देखता है कि उधर कुछ बंदर उसका बनाया हुआ खाना चुरा चुरा के खा रहा है, जो देख के वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है एंड उनको बहुत ज्यादा ही डरा देता है, जिससे वो बंदर उधर से भाग जाता है। उसके दिमाग में ये चलता है कि वो किसी भी हालत में इस बंदर को सबक सिखाएगा एंड गाइस उसका इविल वाला चेहरा दोबारा से वापस आ जाता है। मतलब वो सोचता है कि वो ढेर सारे जहरीला मशरूम को उस पॉट में कुक करता है एंड उधर रख देता है ताकि वो बंदर खा के निपट जाए। फिर वो थोड़ी देर बाहर जाता है जहरीला फूल ढूंढने के लिए, लेकिन उधर जाके उसे पता चलता है कि भाई इधर बहुत ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत फूल है, बिल्कुल मेरे सब्सक्राइबर के जैसे। हाँ गाइस, आप लोग सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। इतने में वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक प्यारा सा क्यूट वाला एनिमल चला आता है। ड्रैगो जब उसका स्टेटस को चेक करता है वो शॉक रह जाता है क्योंकि इसका नाम था वेनम प्रिंसेस एंड ये दिखने में प्यारा हो सकता है लेकिन इसका जो स्किल है ना गाइस वो पूरा जहर से भरा हुआ है। ड्रैगो सोचता है कि उसको इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन गाइस मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये पुचकू सा जहरीला मॉन्स्टर ड्रैगो को कट लेता है एंड कटने के बाद वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड ड्रैगो को देख के हंसने लगता है। इधर ड्रैगो के पास पॉइजन रेजिस्टेंस है, लेकिन उसका जहर इतना ज्यादा ही जहरीला होता है कि पॉइजन रेजिस्टेंस भी उसको रोक नहीं पा रहा था। ड्रैगो का बॉडी पूरा सुन पड़ जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है, जिसे देख के ये क्रिएचर तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। एंड गाइस इधर ही इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। ये न्यू एनीमे है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना पड़ेगा। भाई चैनल डाउन चल रहा है तो ये इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।